हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आप सभी को राम राम। गाइज, आज हम मौजूद हैं अयोध्या में भक्ति पथ पर। भक्ति पथ बनकर तैयार है, उससे जुड़े हुए कुछ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वो भी जल्द ही बन जाएगा। चलिए आज के अपडेट में हम दिखाते हैं क्या कुछ नया बना है भक्ति पथ पर। बहुत कुछ है इस ब्लॉग में देखने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि भक्ति पथ कहां से कहां तक बना हुआ है। गाइज, अयोध्या में एक स्थान है जिसका नाम है श्रृंगार हाट। वहां से लेकर राम जन्मभूमि पथ तक इस भक्ति पथ को बनाया गया है। मैं अभी जहां पर मौजूद हूं, यहां से 50 मीटर की दूरी पर है राम पथ, और उसी राम पथ से ये भक्ति पथ कनेक्टेड है, और जहां से कनेक्टेड है उस जगह को श्रृंगार हाट बोलते हैं। अगर भक्ति पथ के लंबाई की बात करें तो यह पथ भी करीब 1 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। अभी आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, जितनी भी यहाँ पर इस पथ पर बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सभी बिल्डिंगें कॉमन बिल्डिंग कोड के तहत बनाई गई हैं, जिससे इन बिल्डिंग का जो कलर है और उसमें जो डिजाइन वगैरह बने हैं, सब कुछ आप सेम देख रहे होंगे। इसी तरह से अयोध्या में जितने भी पथ बन रहे हैं, उनके बगल जो घर हैं या फिर दुकानें हैं, उन सभी का जो कलर है वो बिल्कुल सेम है और उसका डिजाइन सेम है। उसके शटर पर चित्र बने हुए हैं जो रामायण कालीन चित्र हैं, उनको बनाया गया है। मैं स्टार्टिंग से आपको इस भक्ति पथ को दिखाते हुए आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो शटर लगे हुए हैं, ये जो लोहे के शटर है, इन पर हमने कहीं पर भी ऐसे रामायण कालीन चित्र नहीं देखे हैं जिस तरह से राम जन्मभूमि पथ पर बनाया गया है। अब देखिए, उसी की बात कर रहा था, आगे हमको सीधा वो मिल भी गया। देखिए यहाँ पर इस शटर पर कुछ इस तरह से बनाया गया है, लेकिन कुछ शटर जो हमने पीछे देखे वहाँ पर बनाए नहीं गए। हो सकता है बाद में वो बने। एक चीज और जानना जरूरी है कि इस पथ पर अगर हम आएंगे या कोई भी दर्शक आएगा जो दर्शन करने के लिए आएगा, तो क्या क्या चीजें यहाँ पर इस पथ पर दर्शन कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आप इस पथ के माध्यम से जाएंगे राम जन्मभूमि, तो सबसे पहले आपको मिलेगा हनुमानगढ़ी, और अगर आप हनुमानगढ़ी में दर्शन नहीं करते हैं तो आपका अयोध्या आना व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हनुमानगढ़ी के दर्शन करके ही जाना। अब देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं, वो उन दुकानों का शटर अभी तो बंद है। उसके शटर पे कुछ इस तरह से हमको कलाकारियाँ देखने के लिए मिल रही है जो रामायण कालीन है, और ये अयोध्या का प्रतीक बन जाएगा। लोग जब आएंगे और यहाँ पर अयोध्या के इस कॉरिडोर में घूमेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ, सच में हम प्रभु राम की नगरी में आ चुके हैं। अभी आप मौके पर देख रहे होंगे कि कुछ दुकानें हैं जो प्रसाद वितरित करती हैं, वो खुली हुई हैं, और बहुत सारी दुकानें जो हमने पीछे देखी तो बहुत सारी दुकानें बंद हैं। वो इसलिए बंद है क्योंकि आज संडे का दिन है। तो आज मैं यहाँ पर आया था, तो इसलिए यहाँ पर संडे के दिन ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। सुबह के टाइम पर भीड़ होती है, ज़्यादातर यहाँ पर मंगलवार को भीड़ होती है, जिस दिन वीरों के वीर महावीर का दिन होता है। अब एक गलियारा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये देखिए, ये गलियारा अभी कल ही बनाया गया है। इसका जो रोड है, ये कुछ इस तरह से इसको भी डेवलप किया जा रहा है। कुछ टाइम पहले ये नहीं बना था, इसको कल बनाया गया। इसी तरह से जितनी भी इस कॉरिडोर से मिलते हुए रोड हैं, सभी को धीरे धीरे करके विकसित किया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर सीधा हनुमानगढ़ी के सामने पहुँचने वाला हूँ, और अगर आप कुछ समय पहले, करीब 2-3 साल पहले, अगर यहाँ पर आप हनुमानगढ़ी में आए होंगे और दर्शन करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर सामने बहुत सारी दुकानें यहाँ पर था। यहाँ पर जहाँ पर रोड बना हुआ है, तो उन सभी दुकानों को हटाकर यहाँ पर चौड़ा सा रोड बना गया है। अब साफ साफ हनुमानगढ़ी यहाँ से पूरा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे दुकानें लगी हुई थी, जिसको हटवा दिया गया है और इसको चौड़ा रोड बनाया गया है। इसी भक्ति पथ पर जब आप थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ी दूर जाना है आपको, करीब 200 मीटर, 200 या 300 मीटर, तो आपको मिलेगा राजा श्री दशरथ जी का महल। वहाँ पर आप महल में बैठकर
भजन कीर्तन कर सकते हैं। और अगर आप सरयू जी में स्नान करके पैदल आ रहे हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन कर लिए हैं, तो आप वहां पर बैठकर थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। इसके बाद उसे महल के बगल से रास्ता बना हुआ है जो आपको सीधा ले जाएगा राम जन्मभूमि पथ पर मिलाएगा। और वहीं पर आपको सीधा सामने दिखेगा बहुत सारे लॉकर बने हुए हैं। उन लॉकर में आप अपना सामान जमा कर सकते हैं और फिर सामान जमा करने के बाद आप प्रभु राम जी का दर्शन कर सकते हैं और बंद है नवीनतम महल का दर्शन कर सकते हैं जो प्रभु राम का बनाया जा रहा है। इसी भक्ति पथ से जुड़ी हुई कुछ सीढ़ियां यहाँ पर बन रही हैं जो ऊपर की साइड में जाती हैं। तो ये सीढ़ियां ऊपर कहाँ पर जाएंगी, ऊपर क्या चीज है जिससे ये सीढ़ियां बनाई जा रही हैं ऊपर जाने के लिए। अभी देखिए एक साइड में बन रहा है, दूसरी साइड में अभी खाली है, वहाँ पर भी बनाया जाएगा। तो ये सीढ़ियां क्यों बनाया जा रहा है, ये कहाँ जाएंगी, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस मैं सीढ़ियों के सहारे ऊपर आ चुका हूँ और मैं पहुँच चुका हूँ प्राचीन राजद्वार मंदिर पर। गाइस आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज चैनल पर जहाँ पर आपको ये मंदिर दिखाई पड़ा होगा। ये मंदिर हनुमानगढ़ी से भी ज़्यादा ऊपर है, इसलिए ये मंदिर सबको ज़्यादा दिखाई पड़ता है। बहुत दूर से ये मंदिर दिखाई पड़ता है। अभी मैं सीढ़ियों के माध्यम से केवल इस मंदिर के द्वार पर आया हूँ, फिर भी आपको सभी जितने भी इसके नीचे दुकानें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, सभी इसके नीचे दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर इस मंदिर का द्वार है, तो सोचिए इसके ऊपर ये मंदिर कितना ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए इस मंदिर के बगल में एक छोटा सा पार्क बना हुआ है। जब भी आप हनुमानगढ़ी आए, थोड़ा सा आराम करना चाहें, तो आप इस पार्क में आकर बैठकर आराम कर सकते हैं। और अगर कुछ नाश्ता वगैरह लाए हैं अपने साथ तो यहाँ पर बैठकर नाश्ता भी कर सकते हैं। वर्कआउट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आकर वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि अयोध्या में जब आप अयोध्या के अंदर में आएंगे तो अयोध्या के अंदर में आपको बहुत कम ही पार्क देखने के लिए मिलेंगे। एक दो ही पार्क आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अंदर में इतना ज़्यादा जगह नहीं है कि हर जगह पार्क बनाया जा सके। तो यहाँ पर एक वो पार्क बचा हुआ है जहाँ पर आप आकर थोड़ी देर रुक सकते हैं, जो कि श्री राजद्वार मंदिर के बगल में है। अब हम इस गेट के माध्यम से चलते हैं उस पार्क में और फिर आगे का ब्लॉग आपको दिखाते हैं क्या है आगे के ब्लॉग में। देखिए यहाँ का जो पार्क है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है। यहाँ पर पत्थर लगे हुए हैं चारों तरफ, मतलब एक रोड टाइप का इस पार्क के बीच में बनाया गया है। अब चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे और यहाँ पर देखिए एक पेड़ है, ये देखिए इतना, लेकिन इसका दीवार थोड़ा सा बड़ा है, कोई खतरा नहीं है इससे। यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जगह तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है। यहाँ से हनुमानगढ़ी भी दिखाई पड़ रहा है। चलिए एक बार हम थोड़ा सा कैमरा घुमाकर दिखा देते हैं राजद्वार मंदिर को दोबारा से। थोड़ा दूर से देखेंगे तभी तो अंदाजा लगेगा कि कितना बड़ा मंदिर है। अब ये देखिए इतना बड़ा इसका शिखर, इतना ऊंचा इसका शिखर, और हनुमानगढ़ी यहाँ पर बगल में दिखाई पड़ रहा है। हनुमानगढ़ी भी बगल में है, लेकिन इस मंदिर का शिखर हनुमानगढ़ी मंदिर से के शिखर से ऊंचा है। अब यहीं पर उन सीढ़ियों को बनाया जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छी तरह से डेवलप किया जाएगा, जो अभी काम यहाँ का बाकी है। और सामने कुछ इस तरह का भक्ति पथ करीब करीब बनकर तैयार है, बस थोड़ा बहुत काम इधर उधर का बाकी है जो जल्दी हो जाएगा। सभी बिल्डिंग, सभी दुकानें एक कोड में, एक रंग में ढल चुके हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। राम राम। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।